स्टूडेंट्स, आप सभी को आज के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर में फिर से आपको लेके चलते हैं। जैसा कि लास्ट टर्म पर आपने पढ़ा रदरफोर्ड अल्फ़ा रेज स्कैटरिंग, उसको आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। उसी के बाद के लेक्चर में हम लोग आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्स-रे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स। तो जैसा कि बोर्ड पर आपको मेंशन हो रहा होगा, एक्स-रे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स की हम बात करने जा रहे हैं। आखिर ये एक्स-रे क्या है, तो आपको याद दिला दें, इन प्रीवियस क्लास हमने आपको समझाया है कैथोड रेज के बारे में, और उसमें एक पॉइंट हमने मेंशन किया है कि कैथोड रेज एक्स-रे प्रोड्यूस करती है, राइट। तो यही कैथोड रेज जब हाई मेल्टिंग पॉइंट के सब्सटेंस पर इंसिडेंट होती है तो एक्स-रे प्रोड्यूस करती है। उस समय एक साइंटिस्ट रहे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, जिनका नाम मोज़ले था, ठीक है। तो मोज़ले ने क्या फाउंड किया, फ्रीक्वेंसी, इसको आप न्यू कहते हैं, और जेड, जिसको आप एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी में और एटॉमिक नंबर में एक रिलेशन फाइंड आउट किया, और उस रिलेशन के बिहाफ उन्होंने एक इक्वेशन दी जिसे आज हम मोज़ले इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो अंडर रूट न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी। न्यू यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रे एलिमेंट्स, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ए और बी क्या है, कांस्टेंट। तो यह तो बात पढ़ाई की हो गई कि मोज़ले इक्वेशन क्या है। एग्ज़ामिनेशन में आएगा तो हम इसको कवर कर लेंगे, कई बार आता है। और एक बात विशेषता यह भी ध्यान देनी चाहिए कि कई बार इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में पूछा गया है। तो देखिए, जब यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड की जाएगी तो न्यू बराबर ए स्क्वायर जेड माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर न्यू अपॉन जेड माइनस बी का होल स्क्वायर भी हो जाएगा। तो ए के टर्म में कभी कभी पूछा जाएगा तो आप अंडर रूट न्यू अपॉन जेड माइनस बी भी कर सकते हैं। ए स्क्वायर के टर्म में भी इक्वेशन आ सकती है, स्क्वायर के फॉर्म में भी इक्वेशन आ सकती है। तो हर कंडीशन पे आप इसको एक्सेप्ट करने पे रहिएगा कि क्वेश्चन में इक्वेशन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। अब देखिए, ग्राफ क्या समझाया गया था, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में एक ग्राफ तैयार किया गया, और इस ग्राफ में यही समझाया गया कि अगर हम फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट जो कि है और एटॉमिक नंबर में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन प्लॉट होगा। ये तो बात हो गई स्पेक्ट्रा की। स्पेक्ट्रा के बाद सबसे बहुत प्यारी चीज़ जो समझाई गई थी उसका नाम स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम आप प्रीवियस क्लास में बहुत पढ़ करके आए होंगे। क्या पढ़ा था, अगर याद कीजिए, व्हेन वाइट लाइट रे passes through prism then split up into 7 different colors called Vibgyor, VIBGYOR। तो वही चीज़ है कि स्पेक्ट्रम को यहाँ पे समझाया गया है, लेकिन हमें वह स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना है जो अभी आपने पीछे क्लास से पढ़ करके आए हैं, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म। चीज़ें बदलती नहीं हैं, चीज़ों को एक्सटेंड कर दिया जाता है। जैसे आप अगर ध्यान दें, आप देख रहे होंगे, स्पेक्ट्रम इज़ द इम्प्रेशन प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्क्रीन व्हेन रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ आर एनालाइज्ड थ्रू प्रिज्म। बात वही कही गई है, प्रिज्म के थ्रू पर्टिकुलर वेवलेंथ को पास करा करके एनालाइज करने की जो प्रोसेस है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जो इम्प्रेशन आएगा उसे हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम। अब ये जो स्पेक्ट्रम है वो दो है, एक इमिशन है और एक एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। को क्या क्या है, एक इमिशन है और एक एब्जॉर्प्शन। नाम से मालूम चल रहा होगा कि इमिशन का मतलब क्या होगा, कुछ एनर्जी के रेडिएशन की बात हो रही है। एब्जॉर्प्शन का मतलब कुछ एब्जॉर्ब होने की बात हो रही है। तो आइए हम लोग पहले
इमिशन स्पेक्ट्रा पर चलते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को आगे समझते हैं। हाँ क्लास देखिए, तो हम इमिशन स्पेक्ट्रा पर चलते हैं। और इमिशन स्पेक्ट्रा में जैसा कि हमने आपसे बताया कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि लाइट इमिट होगी। तो आप सब बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि इमिशन स्पेक्ट्रा इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सब्सटेंस विच इमिट लाइट ऑन एक्साइटेशन। अगर किसी भी सब्सटेंस पर लाइट पड़े और लाइट के पड़ने पर वो इमिशन की प्रॉपर्टी रखता हो, यानी रेडिएशन बाहर निकाल रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रा। और देखिए इमिशन स्पेक्ट्रा दो है, एक कंटिन्यूअस है और एक डिसकंटिन्यूअस है। इसके बारे में आगे देखिए मेंशन होगा, अभी समझाते हैं। पहले एब्जॉर्प्शन समझ ले क्या है। देखिए नाम था क्या, इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन। इमिशन में क्या है, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सब्सटेंस विच इमिट लाइट ऑन एक्साइटेशन। एक्साइटेशन है क्या, कभी भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। तो एक स्टेट है ग्राउंड स्टेट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता है। जब उसको हायर एनर्जी दी जाती है तो वो अपनी स्टेट को छोड़ करके जंप करता है। जंप करने पर वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। तो अगर एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने पर वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, लाइट को रेडिएट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो वो इमिशन स्पेक्ट्रा है। और अगर एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद भी वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा। अब आइए बात करते हैं कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। लाइट अगर इमिट हुई है तो या तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा या तो वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। तो कंटिन्यूअस फॉर्म कैसा है, आप देख पा रहे हैं कि व्हेन वाइट लाइट इज़ अलाउड टू पास थ्रू अ प्रिज्म इट गेट रिजॉल्व इनटू सेवरल कलर्स। ठीक है, प्रिज्म से आप वाइट लाइट को जब पास करा रहे हैं तो कुछ कलर्स में वो आ रहा है, जो आपके सामने मेंशन है। विबग्योर भाई 4000 और 6500 एंगस्ट्रॉम इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी गई है। द स्पेक्ट्रम इज़ अ रेनबो ऑफ कलर दैट इज़ वायलेट मर्जेस इनटू ब्लू। वायलेट जो है ब्लू में मर्ज और ब्लू जो है वो ग्रीन में मर्ज हो जा रहा है। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, आप अगर ध्यान दे रहे हैं कंटिन्यूअस में सबकी जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है, एक दूसरे में वो मर्ज हो जा रहा है, यानी सेम फ्रीक्वेंसीज बन जा रही है, सेम वेवलेंथ ऑफ पैटर्न बनता चला जा रहा है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। डिसकंटिन्यूअस में क्या होता है, जितनी पहली बात तो कंटिन्यूअस में फिक्स है कि 7 लाइंस तैयार होंगी विबग्योर के पैटर्न से। डिसकंटिन्यूअस में लिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस और ईच हैव डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। सबकी लाइट की वेवलेंथ अलग है। डिसकंटिन्यूअस में कोई किसी में मर्ज होता नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट, मोज़ले इक्वेशन, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा के कॉन्सेप्ट को आज कवर किया है। ओके क्लास, थैंक यू।